हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का है। टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। आप चाहें तो इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी टॉपिक कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन ए टेबल अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ऑब्वियस है जब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है दैट मीन्स ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा। ओके, लाइक दिस। मैट्रिक्स फॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। रो करके 3 रो है 3 कॉलम है। ओके, देन इन ओके कंडीशन ये है कि 6 कप्स कंटेन कॉफ़ी एंड 3 कप्स कंटेन टी। 6 में कॉफ़ी है 3 में टी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी। समझ में आ गया कि एक रो में कम से कम 1 कप ऑफ कॉफ़ी होना मस्ट है। ओके तो देखो ऐसे ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 कप ऑफ कॉफ़ी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बाकी में टी हो गया, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी है, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम इस कप ऑफ कॉफ़ी को हम यहाँ पे प्लेस कर दे तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो तो बात एक ही हो जाएगा, इसी केस का अलग कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे कर देंगे इस जगह पे तो ये केस ही अलग हो जाएगा। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पे सी सी कर देते, ये टी हो गया, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी सी और यहाँ पे टी। तो ये केस 1 फर्स्ट वाला यहाँ तक, और ये केस सेकंड। तो फर्स्ट वाला में देखो हम लोग फर्स्ट रो को सिर्फ अभी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इस रो को आप देखो, यहाँ पे सी है, टी और टी है, 2 टीज है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, कितने सारे वेज होंगे अरेंज करने का। तो देखो जब 3 प्लेसेस हैं तो इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तरीका हम लोग पहले भी डिस्कस किए कैसे होता है। लाइक यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो फर्स्ट वाले में 3 तरीका है, सेकंड वाले में 2 तरीका, थर्ड वाला में एक ही तरीका होगा। दैट्स वाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट ये कह रहा है कि अगर आइडेंटिकल होगा दैट मीन्स ट्विंस होंगे तो वहाँ पे उतने सारे, मतलब आइडेंटिकल कहना ज़्यादा बेटर होगा कि जितने सारे आइडेंटिकल होंगे उतना फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो ये 3 आएगा। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। लाइक अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसको 3 2 1 ऐसे लिखेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 आइडेंटिकल है तो ये भी 3 होगा। यहाँ पे 3 आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 3/3 हो जाएगा, डैट मीन्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे, 3 × 3 9 हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे फर्स्ट रो में ही रहेगा। कहने का मतलब ये जो पोजीशन है सी टी टी का, ये फर्स्ट रो ही होगा। ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। ठीक है, इसको सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ पर। ओके, तो अगर हम इसको सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वाले के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब अगर इसको कहीं पे रख लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग सेकंड में रख दिए। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड में रख दिए। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शंस है ना, या तो फर्स्ट वाले में रखो या तो सेकंड थर्ड वाले में रखो। तो इस वाले को या तो ऊपर में रखेंगे या तो नीचे में रखेंगे। तो मेरे पास 2 ही चांसेस है, आई मीन 2 ही ऑप्शंस है। लास्ट वाले के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो ये वाले को और ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 54। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फर्स्ट केस से 54 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर। ओके फाइन। अब देखो सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड केस में तो यहाँ पे जैसे इसमें सॉल्व किए थे ना वैसे यहाँ पर भी होगा कि 2 आइडेंटिकल है दैट में 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या यहाँ पे पोजीशन चेंज करने का कोई फ़ायदा होगा। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे कर ले या तो यहाँ पे कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो पूरा पूरा आइडेंटिकल है। ओके, तो सिंपल में ये 3 × 3 × 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 27। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 54 + 27। ओके, दैट मीन्स 81। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।